देखिए अगला प्रश्न है 27,307 में आए दो 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। ठीक है, तो ये सवाल है। तो देखो किसको हम कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर पहले 7 का देखें, जो इकाई के स्थान पे है उसका स्थानीय मान 7 हो जाएगा, और जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पे है उसका जो स्थानीय मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। तो 7,000 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 3, 9, 9, 6, मतलब 6,993। तो 6,993 कौन सा ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। तो 6 अंक की छोटी संख्या लिखने के लिए हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लगा देंगे 5 0। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब ये 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या होगी। 4 अंक की बड़ी संख्या तो हम लिख लेंगे 4 अंक की बड़ी संख्या 9,999, और ये घटा देंगे। तो घटाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1 0 0 0, ये 9 हो जाएगा। तो 90,001 आ जाएगा। 90,001 कौन सा ऑप्शन सही है, ये ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखो 2,222 के समान है। तो यहाँ ऑप्शन में है 22 सैकड़ा 22 दहाई। ठीक है, तो 22 अगर सैकड़ा लिखेंगे और 22 दहाई लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये इसके समान नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन देखो लिख रहा है 20 सैकड़ा, तो 20 सैकड़ा का मतलब 2 0 लगा देंगे, और 222 इकाई, तो 222 को ऐसे लिख सकते हैं। अगर इकाई लिखना है एक ही इसको मानो, इसको ऐड करेंगे तो इतने के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब हमें जो ऑप्शन मिल जा रहा है वो बी वाला ऑप्शन मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखें, कह रहा है कि 4 दर्जन केलों की कीमत 96 रुपया है। तो 4 दर्जन कितने के मिल रहा है, 96 रुपये मिल रहा है। एक केले की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो 4 दर्जन, तो अगर हम देखें तो 1 दर्जन में कितना होता है। ठीक है, चलो पहले 1 दर्जन का निकाल लेते हैं। तो 4 दर्जन का 96 रुपये, तो 1 दर्जन का कितना होगा, 96/4 कर देंगे, है कि नहीं है। अब इसको काटें तो देखो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और बचेगा 4 चौक 16 हो जाएगा 24। तो 1 दर्जन केले का दाम जो है वो 24 रुपये है। तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। ठीक है, तो 24 रुपये के 12 केले मिलते हैं। तो 1 केले 12 केला 24 रुपये, तो 1 केला कितना मिलेगा, इसी में से भाग कर देंगे 24/12, तो 12 दूना 24, तो मतलब 1 केला कितने रुपये का होगा, 2 रुपये का होगा। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है, कह रहा है एक स्कूल में 26 कमरे हैं। ठीक है, 26 कमरा है, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगे हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए, तो एक पौधे में, अगर यहाँ पर देखें तो 26 कमरा है और 4 पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, एक कमरे में, तो 26 × 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और हो जाएगा 4 दूना 8, 8 2 हो जाएगा 10, 104 हो जाएंगे पौधे। और प्रत्येक पौधे में, यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप, तो एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो 104 पौधे में कितना कप हो जाएगा, 4 दूना 8 0 2, तो 208 हो जाएगा। ठीक है, तो 208 इसमें कोई है, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, देखिए 46 में दिया गया है व्यंजक 3.2 × 8.1 प्लस 3185 3185 भागा 4.95 के सरलीकरण का मान है लगभग। तो लगभग पूछ रहा है ना, तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा लगभग पूछेगा तो इस बात की क्लियर रखना कि ऐसे मत करने लगना कि इसका गुणा दशमलव करने लगना फिर इसमें गुणा करने को, तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो ऐसे कैसे करेंगे, तो देखो 3.2 है ना, तो ये 3 के करीब है, और ये 8.1 है ना, तो 8 के करीब है। ठीक है, और प्लस 3185 को ऐसे ही रखेंगे। ये किसके करीब है, 4.95 लिखा है, तो ये 5 के करीब है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है, तो हो जाएगा 8 × 24 प्लस इसको 5 से भाग करेंगे तो ये हो, तो जब इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 × 30 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 15 5 × 7 = 35, 637 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसमें हम जोड़ लेंगे इसको
तो ये हो जाएगा 7×4, तो हो जाएगा 7×4 11 और 3 तो 5 1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 661। अब 661 जो है वो लगभग किसके करीब है, तो 661 जो है वो 660 के करीब है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, सोनाली के पास 1500 रुपये हैं। दिखाए गए अनुसार एक बोरी दाल की कीमत 120 रुपये है और वह 18 बोरी दाल खरीदना चाहती है, तो उसे कितने रुपए चाहिए। तो सोनाली के पास 1500 रुपये है, ठीक है, और एक बोरी दाम का जो है वो लग रहा है एक बोरी दाल की कीमत 120 रुपये, तो 18 बोरी। तो यहाँ देखो, एक बोरी दाल की कीमत जो है वो 120 रुपये है, तो 18 बोरी कितना हो जाएगा, इसमें 18 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 18 से गुणा कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, हासिल 3, 18 अक्कल में 18 और 18 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 2160 रुपये टोटल लगेगा और उसके पास है कितना, उसके पास है 1500। तो 2160 में से 1500 घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। तो उसको और कितना रुपया चाहिए, 660 रुपया और चाहिए, ठीक है। तो 660 रुपया उसे चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा 660 सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 660। आगे देखो, 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वो प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे कब फिर एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे सवालों को क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ 12, 15 और 18 का निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है, इस तरीके से। तो जब एलसीएम निकालने जाओगे यहाँ पर तो 2 छक 12 हो जाएगा, 15 ऐसे उतार देंगे, 2 छक 18 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है, 2 9 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम चलो अभी एक बार 2 से काट लेते हैं, तो 2 3 6, 15 को ऐसे उतारा और 9 नहीं कटेगा, फिर इसको 3 से काट लो, 3 1 3, 3 5 15 और 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 और 3 अपने आप से ही कटेगा। तो इन सब का जब गुणा करेंगे, ठीक है, इन सब का गुणा करेंगे, इन सब का, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 5 60 और 60 और 60 तिया 60 तिया हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है इसका एलसीएम, 180 आ जा रहा है, ठीक है, 180 आ जा रहा है। अब 180 क्या है, ये 180 मिनट है, ठीक है। इसको अगर घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा ना, 3 घंटा। तो 9 से 3 घंटा के बाद फिर एक बार 1 घंटी बजेगी, तो 9 3 12, इसका मतलब कितना बज जाएगा, 12 बज जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो ये 12 बजे दोपहर हो जाएगा, ये है, ठीक। अगला देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.50 ऐसे और प्लस 0.15 और इसको हम लोग भाग में लिख सकते हैं 0.05 और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और गुणे 2/7 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ देखो 0.50 को ऐसे रहने देंगे, प्लस इसको देखो काटेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अब इसको 3 और 0.50 को जोड़ेंगे तो 3.5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो 7 के 7 और 7 5 35, मतलब 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 0.5 को 5 से गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 है, तो जब 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 1.0 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखें लिख रहा है एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2:15 पर चलती है।
90 किलोमीटर की दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। तो देखें तो यहाँ पर 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। तो 1 घंटे का मतलब हो जाएगा कितना, 60 मिनट। 60 मिनट में 72 घंटा। इसका मतलब अगर 15 मिनट में देखें तो देखो 15 चौके 60 होता है, ठीक है। 15 मिनट में कितना जाएगी, तो 15 मिनट में अगर देखें तो इसमें 72 में कर देंगे 4 से भाग, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 आ जाएगा, मतलब 15 मिनट में 18 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। तो 72 किलोमीटर तो चली ही थी, 18 किलोमीटर और चलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर टोटल। अब यहाँ पर देखना है, इसका मतलब 1 घंटा तो चली ही चली, ठीक है। 1 घंटा चली, यहाँ से 2:15 हो रहा था, तो 1 घंटा चली सीधे सीधे और 15 मिनट और चली है, ठीक है। तो 1 घंटा चलेगी तो 3 हो जाएगा 15 मिनट, और 15 मिनट और चलेगी तो 3:30 बज जाएगा, ठीक है। तो 3:30 PM हो जाएगा। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखें 10 महीने 15 सप्ताह और 13 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। तो 10 महीने में अगर हम देखें तो 30 से गुणा कर देंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। 15 सप्ताह में अगर 7 से गुणा कर देंगे तो 7 × 5 = 35 और हो जाएगा 5 × 5 और 7 × 7 और 7 × 3 10 हो जाएगा। और ये 13 दिन, ठीक है। तो इसमें 13 ऐड कर दो, कुल कितना दिन हो जाएगा, देखो यहाँ पर। तो ये 5 × 3 = 8 हो जाएगा, और ये 1 ये 4 हो जाएगा, तो 418। तो 418 ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, x का वह मान है जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, देखें इसको सॉल्व करवाते हैं। ये एक मिश्रित भिन्न दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 11 × 3 = 33 और 33 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। 40/11 गुणे हो जाएगा 5 11/5 हो जाएगा, ठीक है। और भागा है ये हो जाएगा 3x/7 बराबर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा और 5 × 8 = 40, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। अब 8 में हम भाग करेंगे 3x/7 से, बराबर हो जाएगा 4/, x की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि एक सीलिंग फैन को 750 में बेचकर 18% लाभ पर खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य। तो 750 रुपया क्रय मूल्य है और इस पर 18% लगाएंगे तो क्या रुपया हो जाएगा, 18% इसका निकले तो 750 / 18 बटे हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये कट जाएगा और इसको हम करेंगे 2 9 18 और 2 × 5 = 10, 5 से फिर इसको काटते हैं तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा और 5 × 5 = 25, 15 × 9 हो जाएगा 135, ठीक है। तो 135 रुपये और लाभ लिया जा रहा है, और जो इसका ओरिजिनल दाम था 750 था, तो इसको 5 जोड़ेंगे, 5 × 3 = 8 हो जाएगा और 7 × 1 = 8 हो जाएगा, 885। तो 885 कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला देखो, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% लाभ हो, ठीक है। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर, तो 480 मान लेते हैं कि उसका जो दाम था वो 100 रुपया था, ठीक है। उसका जो दाम था वो 100 रुपया था, तो x का 20% हानि हो गया, ठीक है। इसका 20% हानि हो गया, ऐसे कितने में बेचा गया, 480 रुपये में, ठीक है, 480 रुपये में।
तो इसको हम घटाएंगे, जो हानि है उसको घटाएंगे। तो ये 100 रुपये आया और इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20x/100 बराबर हो जाएगा 480। ठीक है, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1/5 और ये x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 480। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करता हूँ पहले। देखें, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ बटे में 1 लिख सकते हैं, तो 1 और 5 के एलसीएम 5 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 5x और ये माइनस x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना है बच्चों, 480 है। ठीक है, 480। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 4x और ये बटे 5 बराबर हो जाएगा 480। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर 4x को ऐसे ही रहने देंगे, इधर हो जाएगा 480 और बटे गुणा हो जाएगा 5। ठीक है, फिर x बराबर हो जाएगा 480 गुणे 5 और बटे हो जाएगा 4। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तो 120 हो जाएगा, तो 120 गुणे 5 हो जाएगा। तो ये 0 5 दूना 10 600 हो जाएगा। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 600 आ जाएगी। इसका मतलब जो क्रय मूल्य था वो 600 रुपया था, 600 रुपये का ख़रीदा गया था। तो 30% का लाभ हो तो देखो उसमें कितना रुपये में बेचना होगा, 600 और प्लस 600 का 30%। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, बटे ये कटा, ये कटा, तो 600 और प्लस 6 3 18 180 हो जाएगा, तो 087 हो जाएगा, तो 780 रुपये आ रहा है। तो 780 कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला समझते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ABCD एक आयत है, तो ये अंदर वाले आयत की बात हो रही है। ठीक है, एक आयत है जिसकी भुजाएं 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लंबाई जो है वो 20 है और लंबाई 30 है और चौड़ाई 20 है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का एक समान चौड़ाई के साथ एक पथ आयत के बाहरी ओर स्थित है। आयत PQRS का परिमाप है। तो इसको ध्यान से समझिए। देखें, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, इसका मतलब चौड़ाई में हमें 4 सेंटीमीटर जोड़ना होगा। तो 4 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ये। ठीक है, और इधर में देखेंगे तो इधर में 20 है, तो इधर में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आप लोग को इसी में ही थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है कि आप लोग को और क्वालिटी दे पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे चल के क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो समझिए इसको। अब इसको देखो क्या करेंगे, अब इसका निकालना है परिमाप। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या है बच्चों, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितना है 34 और चौड़ाई कितना है 24 है, ऐसे। ठीक है, तो बराबर 4 4 8 हो जाएगा और 3 तो 5 हो जाएगा, और गुणे 2। जब यहाँ गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 5 दूना 10, 10 1 11 हो जाएगा, 116 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो परिमाप आ रहा है वो 116 आ रहा है, अर्थात ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है 56 नंबर, कह रहा है कि दिए हुए चित्र में x का मान है। ठीक है, तो देखते हैं x का मान क्या है। देखिए, आपको पता है कि ये एक सीधी रेखा है ना, उस सीधी रेखा की एक साइड कितना अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो इन सभी को कोणों को जोड़ेंगे और 180 अंश के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको। देखो x प्लस 15 प्लस 45 प्लस
x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 180। अब यहाँ देखो हो जाएगा 2x प्लस 5 5 10 0 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 1 9 हो जाएगा 180। 2x बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा 2x। तो x बराबर हो जाएगा 90/2 हो जाएगा। ठीक है, 90/2 अर्थात कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला समझिए। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, एक वृत्त की परिधि, ये है वृत्त, और त्रिज्या का अंतर। ठीक है, तो परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2πr, 2πr, और त्रिज्या r। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसी को अब सॉल्व करते हैं। तो देखें 2πr माइनस r बराबर 74। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, r को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, r को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या 2π माइनस 1 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 74। ठीक है, तो r ऐसे रहने दें कि यहाँ 2 गुणे हो जाएगा कितना 22/7 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसको 74। ठीक है, तो इस तरीके से जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूना 44। ठीक है, 44/7 माइनस 1 हो जाएगा, और ये r बराबर 74। ठीक है, तो और आगे इसको मिटाता हूँ पहले। देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r, और ये 44 माइनस 7 हो जाएगा और बटे 7 हो जाएगा और बराबर 74। ठीक है, तो r यहाँ इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 7 7 14, यहाँ पर हो जाएगा 37/7 बराबर हो जाएगा 74। क्लियर इतनी बातें। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे, यहाँ हो जाएगा r और बराबर का 74 गुणे 7 बटे हो जाएगा 37। ठीक है, तो 37 से कितने में 37 दूना होता है 74, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें त्रिज्या जो आया हुआ है वो 14 आया, वो 14 सेंटीमीटर। तुम्हें क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है, तो पाई की जगह पर रख देंगे 22/7 और r की जगह पर रख देंगे 14 गुणे 14। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना हो जाएगा 14, तो 22 गुणे हो जाएगा 28। जब 22 गुणे 28 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 616 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो सवाल है, कह रहा है कि यदि 16 मीटर लंबाई और 13 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो इसका नया परिमाप होगा। तो इसका अगर हम कर देंगे तो हमें पता है 2 गुना कर देंगे तो परिमाप बराबर क्या होता है। परिमाप ये हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 इसकी लंबाई हो जाएगी और 13 दूना 26 हो जाएगा इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है वो 2 से गुणा होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 और ये हो जाएगा 5, तो 8 दूना 16 और 5 2 10, 10 11, तो 116 आ रहा है, 116 मीटर। तो ये तो वैसे ही गलत हो जा रहा है, ये ऑप्शन फर्स्ट कथन ये गलत है। एक वर्गाकार मैदान की सभी भुजाओं का योग 144 मीटर है, तो मैदान की विपरीत भुजाओं का योग 72 मीटर है। तो एक वर्गाकार मैदान की सभी भुजाओं का योग 144 है, तो मैदान की विपरीत दो भुजाओं का योग 72 है, तो 72 72। हाँ, ये कथन 2 सही है, तो कथन 1 गलत है, असत्य है, कथन 2
कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अगला कह रहा है कि किसी मेज़ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। इस मेज़ के चारों ओर एक लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या है? तो ये है 2 मीटर और 1.5 मीटर है। तो इसका मतलब इसको परिमाप ही निकालना है। ठीक है, तो इसका परिमाप निकालना बच्चों कमेंट करके बताएं कि इसका परिमाप क्या आएगा। ठीक, अगला देखो। अगला है सोनाली अपनी 7 आयताकार तस्वीरों को फ्रेम करना चाहती है, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 5 मीटर और 3 मीटर है। फ्रेम बनाने के लिए उसे कितनी लंबाई की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी? तो देख लो, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ये 5 है, ये 3 है। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप यही होता है लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 5 + 3, तो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। 8 गुणे 2, तो ये 16 हो गया। एक फ्रेम का परिमाप 16 हो गया। ठीक है, तो 7 का चाहिए तो इसी में से 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 छक 42 और 7 छक 11, 112 आ जाएगा। ठीक है, तो 112 ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।